वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी ऐसी स्टोरी के बारे में बताऊंगा जिसमें क्या है, जिसमें जो है ना कुछ जानवर होते हैं जो इनकलाब लाते हैं और फिर से जो है ना उनके इनकलाब के साथ क्या होता है, तो हम आज उसी के बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले जिस जगह से मैं स्टोरी को बता रहा हूँ, जिस बुक से मैं बता रहा हूँ, उसका नाम है एनिमल फार्म। एक ऐसा फार्म जहाँ पर जानवर रहते तो हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी किसी जहन्नुम से ज़्यादा नहीं है। उनको जो है ना वक्त के ऊपर खाना नहीं मिलता, उनको वक्त के ऊपर जो है ना अटेंशन नहीं मिलता। जो मालिक है वो भी शराबी है, वो भी उनका ख्याल नहीं रखता। तो वो क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा जानवरों का ख्याल नहीं रखता, उनको हमेशा भूखा रखता है। तो जो है ना एक दिन क्या होता है कि एक पिग आता है, एक जो सुअर आता है, वो क्या करता है, वो उसके जो वो रिटायर हो चुका होता है, और वो रिटायर होते ही सबसे पहले आकर कहता है, एक स्पीच देता है कि जो है ना हम सब पैदा तो आज़ाद हुए हैं, लेकिन हम ग़ुलामी की ज़िंदगी जी रहे हैं। हमारे पास ना कुछ करने को है, ना कुछ खुद बनाने को है, लेकिन फिर भी हम जो है ना इसी ही मजदूरी में, इसी ही मेहनत में लगे हुए हैं। और वो अपनी कुछ एक्सपीरियंस शेयर करता है कि जैसे मैंने इतनी सारी ज़िंदगी जी, मैंने इतना उम्र जो है ना गुजारा, फिर भी मुझे ये मिला, फिर भी जो है ना मुझे कुछ नहीं मिला। मुझे जो कुछ मिला था वो सब जो है ना वो इंसान ले गए, बेच गए, और मुझे कुछ नहीं मिला। मैंने 80 साल को ऐसे वेस्ट किया गया। तो जिस तरह से आप लोगों के 80 साल को आगे वाले को वेस्ट कर किया जाएगा, इससे बेहतर है कि जो है ना आप चेंजेस लाओ, आप इनकलाब लाओ, आप इस चीज़ को ख़त्म कर दो। लेकिन जो जानवर थे वो कुछ कम जहन वाले थे, लेकिन फिर भी वो जो है ना उन लफ्ज़ों को समझने की कोशिश कर रहे थे, जो है ना वो आखिर कहना क्या चाहता है। तो वो जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा उसको समझ रहे थे, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे थे कि जो है ना इसको अपने अंदर अडॉप्ट कर रहे हैं। तो जैसे ही अगला दिन आ गया, जो जो पिग था वो मर चुका था। जो सुअर था, जो ओल्ड था, जिसने जो है ना टीचिंग्स दी कि जो है ना आप ये करो, आप वो करो, वो जो है ना मर चुका था। तो उनकी जगह पर दो और रेवोल्यूशनरी आए, दो और इनकलाबी आए। उन्होंने बोला कि जो ना आज से हम आप लोगों को बताएंगे हकीकत क्या है। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा उनको मोटिवेट करने लग गए थे, और उसी में लग गए। फिर क्या होता है कि जो ना एक दिन मालिक गलती से जो है ना क्या करता है, जो उसके फार्म का जो है ना दरवाज़ा बंद करना भूल जाता है। जैसे ही वो दरवाज़ा बंद करना भूल जाता है, तो जानवर बाहर आ जाते हैं, और जानवर बाहर आकर जो है ना सबसे पहले क्या करते हैं, अपने मालिक को ही वहाँ से ज़ख्मी करके भगा देते हैं। वो जो है ना अपने मालिक को ही मार देते हैं, वे मारते नहीं, मतलब उनको सिर्फ ज़ख्मी करके वहाँ से भगा दिया जाता है। जैसे ही वो वहाँ से भाग जाता है, तो सारे जानवर मिल जाते हैं, अपना झंडा बनाते हैं, अपने जो है ना कौमी तराना बनाते हैं, अपनी चीज़ें बनाते हैं कि जो है ना हमें अब एक नया वतन मिल गया, हमें एक आज़ाद फार्म मिल गया। तो उसका नाम वो क्या करते हैं, एनिमल फार्म लिखते हैं। और जिसका जो है इसी एनिमल फार्म जो है ना क्या होता है कि जो है ना 7 तरह के रूल्स में होता है कि जो है ना रूल नंबर 1, जो है ना 2 पैरों पे जाता है वो हमारा दुश्मन है। जो 4 पैरों पे जाता है या उसके पंख हैं, वो हमारा दोस्त है। कोई भी जानवर शराब नहीं पिएगा, कोई भी जानवर कपड़े नहीं पहनेगा, कोई भी जानवर जो है ना किसी दूसरे जानवर से बेहतर नहीं होगा। सारे जानवर बराबर हैं, और जो है ना किसी भी जानवर को, दूसरे जानवर को नहीं मारना चाहिए। तो उनके ये रूल्स होते हैं। उन्हीं रूल्स को जो है ना फॉलो करके जो है ना वो क्या करते हैं, अपने फार्म को बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, और ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वो अच्छा करने की कोशिश करते हो, तो वो जो कुछ अनएजुकेटेड जो जानवर हैं, तो वो क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं, लर्न करते हैं कि जो ना हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने फार्म को मज़ीद बेहतर बनाएं। तो वो कुछ सीखते हैं, कुछ लफ्ज़ सीखते हैं, कुछ ये करते हैं। उनमें से एक घोड़ा होता है जो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, जो ज़्यादा से ज़्यादा फर्मा बरदार होता है, जो है ना जो फार्म को बेहतरीन बनाने की कोशिश करता है, सबसे ज़्यादा काम करता है, सबसे ज़्यादा पावरफुल है। फिर क्या होता है कि जो है ना उन्हीं में से जो रेवोल्यूशनरीज थे, उनमें से एक बोलता है कि जो है ना हमें एक वाइंड मिल बनाना चाहिए, हमें हवाई चक्की, जिससे जो है ना हवा के ज़रिए एक चक्की बन जाए और हमारी सारी मेहनत कम हो जाएगा। तो फार्म वाले सारे मान जाते हैं, और वो चक्की बनाने में लग जाते हैं। लेकिन चक्की बनाने में इतनी मुशक्क़त हो जाती है कि जो ना उनको जो ना सीमेंट वगैरह ये सारी चीज़ें बाहर से लानी पड़ती हैं, फिर उनको पीसना पड़ता है, उनको बनाना पड़ता है। तो उसमें बनाने में मशगूल हो जाते हैं। अब जैसे ही वो बनाने में मशगूल होते हैं, उनका भी फ्री कंट्री भी है, इनका फ्री फार्म है। तो वो जो बंदा था, जो इसका मालिक था, वो वापस आता है लाठी के साथ और एक बंदूक के साथ कि जो है ना आज इन फार्म वालों को क्या करूँगा, सबको मारूंगा। तो वो जो है ना जंग करता है, जंग जंग होता है जंग। जो आदमी जो अपने साथ ले आता है, तो उनमें से जो है ना कुछ लोग आते हैं, और जो मिल होता है उसको क्या करते हैं, बारूद से भर कर
उसके ऊपर आग लगाते हैं, जिसकी वजह से जो जानवरों का मेहनत से बनाया हुआ मिल्क था, जो आधा फीसद बन चुका था, वो ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट होते ही यानी कि ख़त्म हो जाता है। जैसे ही वो ख़त्म हो जाता है तो सारे जानवर जो है ना परेशान हो जाते हैं, लेकिन फिर भी जो है ना जानवर हिम्मत नहीं हारते और साथ ही साथ उनको भगाते हैं। और जो शख्स, जो इनका जो मालिक था, इस पर जो बंदूक लेकर आया था, उसी को ही मार डालते हैं। अब जब उनको ही मार डालते हैं तो किस्सा ही ख़त्म हो जाता है। उनके लिए जो है ना अभी फ्री हो जाते हैं कि भाई हम कुछ भी कर सकते हैं। फिर जो है ना इनका जो जानवर का जो एक रेवोल्यूशनरी कहता है कि जो है ना हमें अभी ये नहीं करना चाहिए, हम जो है ना क्या कर सकते हैं, हम अपने फार्म को जो है ना अभी मज़ीद बेहतर बनाएंगे। मज़ीद मज़ीद इस तरह से हम मज़ीद इस तरह से जो है ना हम इसको बेहतर बनाएंगे कि अभी हम इस मिल जो हम वाइन मिल जो हवाई चक्की बना रहे थे, इसको हम डबल करेंगे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, बेहतर करेंगे। जैसे ही वो जानवर जो है ना लग गए उसको डबल करने में, जो घोड़ा था वफादार था तो वो उसको बनाने में लग गया। जैसे ही वो बनने वाला था तो क्या हुआ, फिर से हमला हुआ। अब इस बार हमला हुआ तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है ना फिर से उसको जवाबी कार्रवाई दी। छिपे से जानवरों ने भरपूर साथ दिया और जो है ना जो आदमी थे उन्होंने वो भी जो है ना शिकस्त खा रहे थे। फिर जो है ना उन्हीं में से एक आदमी आता है, तबाह कर देते हैं। और जैसे ही उसको तबाह करते हैं तो फिर वो चले जाते हैं और वो उनको शिकस्त भी होता है, लेकिन फिर भी वो जो है ना क्या करते हैं, जो मिल को तबाह कर देते हैं। जैसे ही वो उसको वाइन मिल को तबाह कर देते हैं, अभी वो हैरान है जानवर, फिर से परेशान कि जो है ना हम लोगों ने इतनी मेहनत से जो है ना इसको डबल तरीके से फिर से जो है ना बनाया है, तो ये कैसे जो है ना हो सकता है कि जो है ना कोई आकर हमारी मेहनत को जो है ना फिर से मिट्टी में मिलाकर चला जाता है। अभी जो है ना इस बार लास्ट में जानवरों ने क्या किया, अभी हम इसको बनाएंगे जो है ना, अब इसको हम दिन रात बनाएंगे। पहले वो सिर्फ दिन में काम करते थे, अभी वो रात में भी काम करेंगे ताकि इसको जल्द से जल्द बनाया जाए। अब जैसे ही वो उसको बना रहे थे, अभी जानवरों के पास वो एनर्जी तो नहीं था, लेकिन फिर भी वो काम कर रहे थे, क्योंकि कुछ जानवर जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। तो फिर वो जल्दी उसके ऊपर काम कर रहे थे। जब काम करते 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 क्या हुआ, 3 साल का अरसा बीत जाता है। अब 3 साल के बाद चक्की बन चुका होता है, फार्म डेवलप्ड हो चुका होता है, सारी चीज़ें डेवलप्ड हो चुकी होती हैं। अच्छा, अभी यहाँ पर जो मेन किरदार है, जो रेवोल्यूशनरीज थे, उसमें से एक को जो है ना गद्दार ठहराया जाता है। क्यों? क्योंकि क्योंकि उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उसने पिछली बार जो ब्लास्ट हुआ था, जो है ना लोगों ने वाइल्ड मिल्क को तबाह किया, तो उसमें इसी का ही हाथ है। तो वो तो चला जाता है, वो भी छोड़ देता है, तो जो एक रेवोल्यूशनरी बच जाता है, जो उसका रूलर होता है, तो वो क्या करता है, धीरे धीरे उनके सारे रूल्स को तोड़ने की कोशिश करता है, सारे रूल्स को तबाह करने की कोशिश करता है। जो रूल्स जानवरों ने बनाए थे कि जो है ना कि भाई सारे जानवर बराबर हैं, या जो है ना कोई भी जानवर शराब नहीं पीता, या कोई कपड़े नहीं पहनता, या जो है ना 4 पैरों वाले गलत हैं, 2 पैरों वाले गलत हैं, तो इस तरह के रूल्स जो है ना उसने धीरे धीरे ख़त्म करने शुरू कर दिए। और साथ ही साथ जो न्यू जनरेशन आ रहा था, उसने क्या किया, उन सबको पढ़ाना शुरू कर दिया अपनी ज़ुबान को। यानी कि मतलब उसने जो है ना उन सबको अपनी हिस्ट्री में बताई, उनको जो है ना फार्म में रेवोल्यूशनरी चीज़ें नहीं बताई। उसने जो है डायरेक्ट ये बोला कि जो है ना मैं रूलर हूँ, आप सबको मुझे फॉलो करना है। जो बच्चे थे तो उनका माइंड इस तरह से बनाया गया था कि जो है ना वो सारे उसको एक्सेप्ट करने लगे कि भाई बस यही है तो अच्छा है, ये नहीं है तो बुरा है। तो जब उसी को ही फॉलो करने लगे सारे जानवर, फिर क्या हो गया, अब जानवरों ने उसको फॉलो तो कर लिया, लेकिन कुछ यूँ होता है कि जो है ना अब जो है ना वक्त के साथ साथ जो पहले वाले जानवर थे जिन्होंने रेवोल्यूशन देखा था, इनकलाब देखा था, वो बूढ़े हो जाते हैं। अब जैसे ही वो बूढ़े हो जाते हैं कि जो है ना उनके ऊपर वो काम का बोझ नहीं रहता, तो वो क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। जैसे ही वो रिटायर हो गया, जो घोड़ा, वो जो सबसे वफादार था, वो जो है ना वो सबसे लास्ट बचा हुआ था कि जो है ना वो क्या करे, वो सबसे लास्ट बचा हुआ था बाकी सब जानवरों में से जिन्होंने इनकलाब देखा था। तो वो अब बूढ़ा हो चुका था, बीमार भी था। तो क्या हुआ, उनके जो रूलर था, वो अब क्या करते थे, रूलर जो है ना क्या करते थे, अभी जो है ना कपड़ों के साथ पहन कर आते थे, खुद कुछ काम नहीं करते थे, जो है ना अभी क्या करते थे, जो है ना साथ ही साथ उनके जो रूल्स थे, जो 7 रूल्स थे, उनमें से सिर्फ एक ही रूल बचा था, वो भी चेंज था कि जो है ना ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम ऑफ देम आर मोर इक्वल देन अदर्स। कि जो है ना अभी सारे जानवर बराबर हैं, लेकिन उनमें से कुछ ज़्यादा ही बराबर हैं, मतलब कुछ ज़्यादा ही अच्छे हैं बाकी जानवरों से। तो ये उनका जो है ना सिर्फ अभी यही स्ट्रेटजी, यही जो है ना एक्शन बचा था। उनका सारे जो कौमी तराना थे, जो चीज़ें थी, वो सारे ख़त्म हो चुके थे। उनके जो फ्लैग सिर्फ बचा हुआ था, उनका सिर्फ नाम बचा हुआ था।
लेकिन फिर भी जो जानवर थे, जो न्यू जनरेशन आए आए थे, तो उनको तो कुछ पता नहीं था। जो ओल्ड थे फिर भी वो फॉलो कर रहे थे, उनको बस पता था कि जो है ना ये अच्छा है, शायद इसने हमारी मदद की है, इसने हमें बचाया है, तो ये अच्छा है। लेकिन लेकिन ट्विस्ट तभी आता है जब क्या होता है कि जो है ना, जो जो घोड़ा था वो बीमार हो जाता है। घोड़ा जब बीमार हो जाता है तो उसे जो है ना, वो उनका रूलर है, वो आकर कहता है कि जो है ना, अभी इसको जो है हम क्या कर रहे हैं, इसको हम शिफ्ट कर रहे हैं इंसानों के पास, इंसानों के हॉस्पिटल में। वहीं पर आपने क्या करना है, इसको, इस जानवर को जो है ना क्या करना है, रखना, वहीं पर इसका इलाज होगा और वहीं से ही ये सेहत याब हो सकता है, और ये सेहत याब नहीं हो सकेगा। तो सारे जानवर पहले तो कुछ नाराज़ होते हैं, जो उसके साथी थे, जो कुछ बूढ़े थे, इनमें से सिर्फ दो ही साथी उसके बचे थे, एक गधा था और एक बंदर था। तो वो कदा भी नाराज़ होते हैं, कहते हैं नहीं नहीं आप गलत बोल रहे हो। लेकिन फिर भी वो जो है ना क्या होते हैं कि उनको कन्वेंस करवाया जाता है रूलर के ज़रिए। उनका जो रूलर है वो बोलता है बस सही है, आप मेरी मानो, ये सही है, हम इसको जो है ना वहाँ पर भेजेंगे ताकि ये अच्छा हो जाए। तो सही जानवर किसी तरीके से मान जाते हैं। फिर क्या होता है, जैसे ही अगला दिन हो जाता है, जैसे ही उसका ले जाने का टाइम होता है, तो एक जो एम्बुलेंस की तरह का एक आता है। तो जैसे ही उस जानवर को उठा रहा होता है, उस घोड़े को उसमें अंदर डाल रहा होता है, जैसे उसने दरवाज़ा बंद किया एम्बुलेंस का, तो वहाँ पर जो गधा था, अब इस गधे ने जो है ना, उसको कुछ 4-5 लफ्ज़ आते थे समझ में, पढ़ने में, जो अल्फ़ाबेट्स थे। तो उसने बड़ी मुश्किल से पढ़ लिया कि उस एम्बुलेंस में लिखा था कि जो है ना, घोड़ों के कत्ल करने वाला जो जगह, मैं उसके ऊपर शेडो लिखा हुआ था कि जो है ना, यहाँ पर क्या है, घोड़ों को मार दिया जाता है और उन्हीं का गोश्त बेच दिया जाता है। तो जैसे ही गधे ने इसको पढ़ा तो उसका अंदर जो है ना दिमाग की बत्ती जल गई। तो उसने बोला नहीं, उसने जो है चिल्लाया, उसने जो है चीखा चिल्लाया, लेकिन कोई इसकी बात नहीं सुन रहा था। उसने बोला नहीं नहीं, ये मेरे दोस्त को इसकी बात सुनता ही नहीं। लेकिन जो रूलर था उसने यही बोला, उस सुअर ने यही बोला कि जो है ना, ये सही हो जाएगा, बेगम हो जाए। लेकिन उसने जब जब वो उसके ले जा रहे, एम्बुलेंस में ले जा रहे थे, वहीं पर गधे की जो है ना, जो नज़र उस पर पड़ी कि जो है ना, वो जो है मेरा दोस्त भी चिल्ला रहा है। लेकिन उसकी बात को लोगों ने सीरियस लिया ही नहीं। लोगों ने उसको जो है ना, जो जानवर थे उन सब ने कहा कि भाई नहीं नहीं, हमारा रूलर सही कर रहा है, आप गलत कर रहे हो, शायद आपको गलत फहमी हुआ है। फिर क्या होता है, 2 दिन के बाद ये खबर होता है कि जो है ना, जो घोड़ा था वो मर चुका है। और उसने ये कहा है कि जो ना, फार्म जिंदाबाद, जो इनके इनका जो रूलर है वो ही जिंदाबाद रहे, हमेशा इसी को ही वोट देना है, हमेशा इसी को ही सपोर्ट करना। तो बस गधा पे भी खामोश रहता है, कुछ कहता नहीं है, फिर वो चला जाता है। फिर कुछ महीनों के बाद वो भी मर जाता है। अब जैसे ही वो मर जाता है, तो क्या होता है, तो जो फार्म होता है, जो फार्म का रूलर है वो अभी तक जिंदा है, क्योंकि वो पिग्स होते हैं, जो पिग्स वो सबसे ज़्यादा ज़िंदगी उन्हीं की होती है। तो वो क्या करते हैं, तो जो है ना अभी क्या करने लगता है, जो उनके भेड़ थे, वो जो पहले बोलते थे कि जो है ना, 2 legs बैड 4 legs गुड, जो बोलते थे ना 2 पाँव वाले बुरे हैं और 4 पाँव वाले अच्छे हैं। लेकिन अभी उनका भी जो थीम था उसने पूरी तरीके से चेंज कर दिया। अभी वो बोलने लगे कि जो है ना, 2 legs बिटर 4 legs गुड। अभी वो बोलने लगे थे कि जो है ना, 2 पैरों वाले कड़वे हैं। मतलब अभी वो बुरे हो गए हैं, लेकिन वो जो है ना क्या है, वो कड़वे हो गए हैं, लेकिन वो बुरे नहीं हो गए हैं। अभी जो 4 पैरों वाले हैं वो अभी भी अच्छे हैं, लेकिन उनका जो सेंटेंस में सीक्वेंस आ गया था वो उसी रूलर की वजह से आया था। वो उनको जो है ना पढ़ाता रहा, अपनी थ्योरीज को समझाता रहा, अपनी थ्योरीज में, अपनी इल्यूजन में उनको रखता गया। जैसे ही उनको रखता गया, फिर क्या हुआ, एक दिन उसी रूलर ने क्या किया, उसी सुअर ने क्या किया, दूसरे फार्म से आदमियों को बुलवाया। और आदमियों के साथ पहली बार उन्होंने क्या किया, मीटिंग के लिए बुलाया था। जैसे ही आदमी जो है ना क्या हुए, मीटिंग के लिए आ गए, जब सारे जानवर बैठ गए, तो उसने बोला, जो सुअर ने बोला कि जो है ना, आप आज से जो है ना, आप हमारा फार्म संभालोगे, हमारे छोटे बड़े काम आप करोगे। हम जो है ना अपने जानवरों को थोड़ी सी आज़ादी देना चाहते हैं, आप उसे छोड़ें और हमारे फार्म को अपने अंडर जो है ना कर लें। हम थके हुए, हम ज़्यादा नहीं कर सकते, आप हमारे फार्म को संभालें। तो तो जैसे ही वो इंसान आए थे, उनको तो और भी क्या चाहिए था कि जो है ना उस फार्म को कंट्रोल करने के लिए। तो उन्होंने बोला सही है, हम कर लेंगे। तो जैसे ही उन्होंने हाँ में हाँ मिला दिया, लेकिन उन्होंने एक शर्त बोला कि जो है ना, आपका ये जो झंडा है, हमें ये पसंद नहीं आ रहा, आप इस झंडे को चेंज कर सकते हैं। तो सुअर ने बोला सही है, आप चेंज कर लो, आपको जो कुछ करना है आप चेंज कर लो। तो जो सुअर ने बोला ठीक है भाई, आप इस झंडे को भी चेंज कर लो, मसला नहीं है, झंडा है, इससे क्या होता है।
फिर जो है ना जैसे वो झंडे को चेंज कर रहे हैं और मीटिंग अभी चल रहा है, तो एक और जो है ना आदमी बोलता है कि जो है ना हमें इस फार्म का नाम फिर से चेंज करना होगा। ये फार्म एनिमल फार्म कुछ अलग ही लग रहा है, कुछ बैकवर्ड लग रहा है, हम इसका नाम जो है ना मोनार फार्म रखेंगे। क्या हुआ, याद आ गया वही नाम जो है ना, जो है ना क्या था, सब एनिमल फार्म से पहले उनका नाम था, एनिमल फार्म से पहले इस फार्म का नाम क्या था, मोनार फार्म। अभी ये आदमी क्या बोल रहे हैं कि जो है ना फिर से इसका नाम मोनार फार्म रखेंगे। तो ये जो सुअर है, जो रूलर है, जिसने सब कुछ किया है, जिसने रेवोल्यूशन भी किया है, जो रूलर भी है, तो वो क्या बोलता है, सही है आप कर दो, सही है आप इसका नाम भी चेंज कर दो। सारे जानवर भी मान जाते हैं कि जो ना जो भी हमारा वो रूलर फैसला करेगा वही सही होगा। तो बस वो जो जानवर हैं वो क्या करते हैं, सब जो है ना हाँ में हाँ मिला देते हैं, और जो फार्म है उसका हालत फिर से वही होने लगता है। क्यों? क्योंकि पहले भी तो इंसान थे, अभी ये क्या कर रहे हैं, फिर से इंसान ला रहे हैं। मतलब ये कि पहले सूअर की जगह इंसान थे, फिर इंसान की जगह सूअर आ गए, फिर इंसान की, फिर जो है ना सूअर की जगह इंसान आ गए, और इंसान की जगह सूअर आ गए। मतलब अब इनमें कोई फर्क नहीं रह गया कि जो है ना आप कैसे पहचाने कि जो है ना कौन कौन है। अभी वही सूअर थे जो पहले, जिनके पास कोई वैल्यू नहीं था, अभी वो क्या कर रहे हैं, वही कपड़े पहन रहे हैं जो इंसान पहन रहे थे, अब वही सोफे पर सो रहे हैं जिसमें इंसान सो रहे थे, अब वही शराब पी रहे हैं जो इंसान पी रहे थे, अब वही जानवरों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं जैसे पहले जानवरों के ऊपर जुल्म किया जाता था। जानवर आज भी वैसे ही खामोश हैं जैसे वो पहले खामोश थे। अब इस कहानी से हमें ये समझ आ जाता है कि जो है ना चाहे 100 इनकलाब आ जाए, चाहे 100 जो है ना रेवोल्यूशन आ जाए, चाहे 100 हुकूमतें या सरकारें बदल जाएं, लेकिन जब तक आप अपने आप को नहीं बदलोगे, जब तक हर एक के अंदर अवेयरनेस नहीं आएगा, जब तक हर एक के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं आएगा, जब तक हर एक के अंदर क्रिटिसिज्म नहीं आएगा कि जो है ना वो अपने कंट्री को सवाल उठाए, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, फ्रीडम ऑफ क्वेश्चन नहीं आएगा, तो वो जो है ना मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकेगा। उनको इसी तरीके से इल्यूजन में रखा जाएगा, उनको इसी तरीके से ब्लाइंडनेस में रखा जाए कि जो है ना आप इस चीज़ को फॉलो करो, आप ये सही है, ये सही है, तो उनको फिर से इसी तरह से मैनिपुलेट किया जाएगा, और उनका जो है ना हाल वैसे ही होगा जैसे वो पहले थे। चाहे 100 रेवोल्यूशन आ जाए, जब तक खुद के अंदर चेंज नहीं आएगा, जब तक आप चेंज नहीं होते, कोई भी चीज़ दुनिया में जो है ना चेंज नहीं होता। तो सबसे पहले मेन चीज़ है इस बुक का अंदर जो है ना, वो ये है कि जो है ना सारे इनकलाब जो है ना गलत हैं। जब तक खुद के अंदर इनकलाब ना आ जाए, जब तक खुद के अंदर अवेयरनेस नहीं आ जाए, जब तक खुद के अंदर चेंजेस नहीं आ जाते, चेंजेस नहीं शुरू हो सकते। तो अभी हम इसके ऊपर थोड़ा सा और रिव्यू जानेंगे कि जो है ना इस एनिमल फार्म में आखिर ऐसा है ही क्या। इसमें जो है ना ये एक सिस्टम को दिखा रहे हैं कि जो है ना हम जिस तरह से बोलते हैं कि जो है ना हमें ये सरकार आ जाए, ये सरकार ये करेगी, ये सरकार वो करेगी, कोई भी कुछ नहीं करेगा। जब कोई हर कोई जो है ना आपको इसी तरीके से आके लूटेगा। पहले जो है ना वो वाला सरकार होगा, अभी ये होगा, पहले सुअर होंगे, फिर इंसान होंगे, फिर इंसान होगा, फिर से सुअर होगा, यानी कि ये साइकिल चलता जाएगा। जिसके पास जो है ना पावर आ गया, जब तक जो है ना कास्टिज्म है, जब तक जो है ना क्लासिफिकेशन है, जब तक जो है ना लोगों के अंदर बराबरी नहीं है, जो है ना हर जानवर जुल्म सहता रहेगा। हर जानवर जो है ना यही चीज़ें, यही मुश्किलातें फेस करेगा। चाहे आज वो 50 साल पहले फेस कर रहा था, तो फिर 50 साल बाद भी वो वही फेस करेगा। क्यों? क्योंकि उनके अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, उनके अंदर क्लासिफिकेशन है, उनको हमेशा दर्जाबंदी किया जाता है, उनको जो है ना हमेशा कम समझा जाता है। जब तक जो है ना रूलिंग क्लास एक ही रहेगा, जब तक जो है ना एक ही सोच के सब होंगे, तो जो है ना मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकेगा। जब तक जो है ना क्रिटिसिज्म नहीं होगा, जब तक नए नए लोग नहीं आएंगे, जब तक जो है ना हर एक का नज़रिया मुख्तलिफ नहीं होता, तो वो जो है ना मुल्क कामयाब नहीं हो सकता। तो जिस तरह से फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जो है ना हर एक को देना चाहिए, इस किताब ने हमें ये सिखाया है कि जो है ना जो कुछ भी कर लो, जब तक आपके अंदर क्रिटिसिज्म नहीं, जब तक आपके अंदर क्वेश्चनिंग नहीं है, रीजनिंग नहीं है कि जो है ना आप अपने से कैसे सवाल पूछें, अपने गवर्नमेंट से, अपने सरकार से, अपने उस रूलर से, तो जो है ना आपको इसी तरीके से बहकाया जाएगा, आपको इसी तरीके से इल्यूजन में रखाया जाएगा कि जो है ना आपको यही फॉलो करना है। और इनकलाब भी कभी भी कामयाब नहीं होगा जब तक हम जो है ना जान नहीं सकते, हम आगाह नहीं हो सकते कि जो है ना ये क्या है। जब तक हम अपने हकूक़ के बारे में, हम अपने बारे में नहीं जान सकते, तो फिर कोई और आकर हमें इसी तरह से इल्यूजन में रखेगा, और जो है ना कोई और आकर हमारे ऊपर इसी तरीके से रूल करेगा जिस तरह से पहले वाले लोग करते थे। तो खुदा रहा जो है ना रेवोल्यूशन को
हमेशा कभी ये मत कहना कि जो है रेवोल्यूशन चेंजेस लाएगा, ये पार्टी ये करेगा। जब तक खुद चेंज नहीं होते, जब तक आप खुद चेंज नहीं हो रहे हो, तो कोई भी दुनिया में चीज़ चेंज नहीं हो सकता। जब तक आपके अंदर अवेयरनेस नहीं है, जब तक आपके अंदर आगाही नहीं है, तो दुनिया में कोई भी चीज़ चेंज नहीं किया जा सकता। आपकी हालत वैसी की वैसी ही रहेगी, 500 साल बाद भी, 1000 साल बाद भी, चाहे 1000 इनकलाब आ जाएं, इनकलाबी आ जाएं, हर कोई आपको इसी तरीके से लूटता रहेगा, हर कोई आपको इसी तरीके से नीचा दिखाता जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं एक अगले वीडियो में, एक नए वीडियो में, एक नई सोच के साथ, एक नए जहन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।